संसार में आने वाला प्राणी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही चेष्टा करता है और अपने जीवन शैली को ढालता है। जो भी प्राणी जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तदा दुःखै न लिप्येरन न राम। हर प्राणी के जीवन में अवश्यंभावी है कि जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और प्राकृत रूप में उसका फल अवश्य भोगता है। इसीलिए जीवन में जब भी ये अमूल्य जीवन मिले, जब भी ये जीवन का सुंदर स्वर्णिम अवसर आवे, तो उस व्यक्ति को शास्त्र और संत के सानिध्य में अपने जीवन की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र बुद्धि रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करता है और शस्त्र धर्म की रक्षा करता है। इन दोनों को अपने जीवन में उतारते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत का यह दिव्य प्रसंग है। जब विशाल सम्रांगण में इंद्रादि देवताओं के साथ में वृत्रासुर का विशाल संग्राम प्रारंभ हुआ और सारे अस्त्र शस्त्र देवताओं के निष्फल होने लगे, यहां तक कि इंद्र के सारे अस्त्र सब परास्त हो गए। देवता सब भागने लगे। प्रधान अग्नि वरुण कुबेर इंद्र सब सम्रांगण को छोड़ करके भागने लगे। सारी अमरावती पर वृत्रासुर का विशेष पकड़ हो गई। सारे देवता भग करके और भगवान ब्रह्मा के पास आ गए। महाराज, अब वृत्रासुर के द्वारा हम लोगों का अवश्य ही पराजय हो जाए, क्योंकि हमारे जितने अस्त्र और दिव्यास्त्र हैं कोई भी अस्त्र काम नहीं देता है उस वृत्रासुर के ऊपर। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हमारे भी बस की बात नहीं है, चलो भगवान नारायण की शरण में चलते हैं और भगवान ही कोई नवीन रास्ता बताएंगे जिस मार्ग से चल करके वृत्रासुर का वध किया जा सके और उनसे मुक्ति पाया जा सके। तो भगवान ब्रह्मा और समस्त देवता सब लोग भगवान नारायण की शरण में गए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुवन्ति दीप्यैस्तवैः वेदैः सामपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। भगवान का वो दिव्य नेत्र अर्धोन्मीलित खुला
और भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, कैसे तुम यहां पर आए? कहा महाराज, इस समय देवलोक को वित्रासुर ने अपने विशाल बाहुओं से पकड़ रखा है और उसके पर ऊपर जितने भी दिव्यास्त्र चलाए जाते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं और सब देवता भग चुके हैं।